हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज की इस क्लास के अंदर। आज की जो क्लास है हमारी, वो बेसिकली आप सबको मालूम है कि हमने 12th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारी अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा सभी का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, खासतौर पर वो सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अकाउंटेंसी के अंदर हम लोगों ने पहला चैप्टर जो लिया था वो पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर था, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे इसमें टॉपिक्स हैं। तो इसको हमने बहुत सारे लेक्चर्स में डिवाइड किया है। तो उन लेक्चर्स का आज लेक्चर नंबर 9 है और इस 9 लेक्चर के अंदर हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के और पीएल अप्रोप्रिएशन इन पार्टनर्स कैपिटल के कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है और अगर आप पुराने लेक्चर्स को देख लेंगे तो एक सीक्वेंसिंग आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस को आगे कैरी करते रहेंगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के प्रति वो मेक श्योर आपकी काफी डेवलप हो जाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। दो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफी कह सकते हैं कंसेप्चुअल और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरी सीरीज को प्रिपेयर करने के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो लेक्चर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं उनको हम विद वर्किंग नोट बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लेक्चर्स को आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप लेक्चर्स को ठीक से देखेंगे तो मेक श्योर आपको जो ऑफलाइन क्लासेस का जो एक्सपीरियंस है वो आपको हम इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। तो एक बार हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि इसमें 3 पार्टनर हैं, स्वराज, विराज और महाराज। ये 3 पार्टनर हैं जो कि इक्वल पार्टनर हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकी कैपिटल फिक्स है और इनकी कैपिटल में 1,80,000 रुपए स्वराज के हैं, 1,60,000 जो है विराज के हैं एंड 175 जो है आपके महाराज के हैं। इनके जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं उसमें स्वराज के 15,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है, विराज का 13,000 डेबिट बैलेंस है एंड महाराज का 10,000 जो है वो डेबिट बैलेंस है। इसके अलावा क्वेश्चंस में कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है आपके लिए जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, उनको फटाफट से देखते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास दे रखा है, इन सभी की ड्राइंग्स दे रखी हैं। तो ड्राइंग्स में अगर आप देखें तो जो स्वराज है इनकी ड्राइंग है 600 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ और विराज की है 800 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और महाराज की है 400 रुपीज ड्यूरिंग द मंथ। अब अगर आप देखेंगे तो फिर कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 6% है, 6% पर एनम, और जो करंट अकाउंट का रेट है वो आपका 5% पर एनम। क्लियर है यहाँ तक? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% है और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो है 5% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी 5% दिया है और जो सैलरी है महाराजा की वो दे रखी है 20,000 पर ईयर। फिर अगर देखें तो फिर ये कहा गया है कि जो स्वराज है इनको 10% का कमीशन मिलेगा जो कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट के ऊपर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, करेक्टेड नेट प्रॉफिट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5th पॉइंट में है कि विराज इज आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर करेक्टेड नेट प्रॉफिट के अलावा आफ्टर चार्जिंग वाली बात को भी हमें ध्यान में रखना है। कैलकुलेशन करते समय ये महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको काफी हेल्प करेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 नेट प्रॉफिट जो है वो 2,20,000 रुपए का है। फिर उसमें एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कहा गया है कि आफ्टर डिडक्टिंग महाराज सैलरी, इसमें महाराज की सैलरी को डिडक्ट किया गया है विच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, जिसको सैलरी अकाउंट में भी डेबिट किया गया था। इसका मतलब है कि ये एंट्री इन्होंने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। तो हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपसे कहा गया है कि इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन आप अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो क्वेश्चंस देखा जाए तो बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप क्वेश्चंस को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत एनालिटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे तो मेक श्योर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरीके से हम लोग सबसे पहले बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और आप भी अपनी कॉपी में ये फॉर्मेट साथ में प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी की क्लास को अगर आप साथ में प्रिपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो मेक श्योर जो बेनिफिट होगा आपकी क्लास का वो आप ज्यादा उठा पाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा और इसका फॉर्मेट हम लोग खींचेंगे।
फॉर्मेट आप सब जानते हैं। सबसे पहले इसमें एक कॉलम बनता है पार्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनता है इसमें अकाउंट का, सॉरी अमाउंट का, एंड अगेन पार्टिकुलर और अमाउंट का। यानी बिल्कुल से कॉमन जो है आपके प्रोफार्मा है, जैसा हम लोग लेजर अकाउंट में आमतौर पे बनाते हैं। चलिए, तो ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं कि पार्टिकुलर अमाउंट है। आप बहुत ही मैच्योर स्टूडेंट हो गए हैं, अब तक 8 लेक्चर आप अटेंड कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों की आपको फिलहाल अभी और रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, इसका मैंने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया है और अब हम ब्लैक कलर से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। आप सब जानते हैं, जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना होता है। वहां पे लिखना होता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो है आपके क्वेश्चन में वो दे रखा है 2 लाख रुपए। फिर क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था जस्ट लास्ट पॉइंट में कि इन्होंने जो महाराज की सैलरी है उसको रॉन्गली इसमें इन्होंने लिख दिया है, मतलब उसको ऑलरेडी ये सैलरी अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं और फिर भी इनकी सैलरी को यहाँ डिडक्ट किया गया, तो उसकी सैलरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे सैलरी ऑफ महाराजा या महाराज, जो भी लिखा हुआ है आप उसे एज इट इज नोट कर लेंगे। तो ये हो गई सैलरी इनकी 20,000, दोनों का हम सम करेंगे, ये अमाउंट हो जाएगा 2,20,000। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या यहां तक नहीं? चलिए, अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले डेबिट साइड में, और डेबिट में हमेशा की तरीके से हमको लिखना होता है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चूंकि 3 पार्टनर है हमारे पास, कौन कौन से 3 पार्टनर हैं? 3 पार्टनर में जो नाम है आप देख लें, स्वराज, विराज और महाराज, तो तीनों की कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है। तो सबसे पहले स्वराज के लिए हम S लिखेंगे, विराज के लिए V लिखेंगे और महाराज के लिए हम M लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल का जो रेट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, वो आप सबने देखा था कि 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था, और इनकी जो कैपिटल है वो 1,80,000, 1,60,000 और 1,75,000। तो हम सिंपली इनके रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,80,000 रुपए का अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6%, तो ये वैल्यू होती है 10,800। इसी तरीके से 1,60,000 का अगर हम 6% निकालते हैं तो ये होता है 9,600, और 1,75,000 का अगर हम 6% निकालते हैं तो ये होती है वैल्यू आपकी 10,500। एक बार फटाफट से कैपिटल को वापस चेक कर लेंगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। 160, 180 एंड 175, तो 175 का 6% इंटरेस्ट जो 10,500 होगा। अब इन्हीं तीनों का हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो टोटल कर लेते हैं, 10,800, 9,600 एंड 10,500, ये वैल्यू होगी 30,900। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए, क्वेश्चन में एक चीज और लिखी थी, इसमें ये भी कहा गया था कि जो इंटरेस्ट होगा करंट अकाउंट के ऊपर, उसका रेट जो है 5% का लगेगा। तो करंट अकाउंट भी चूंकि इनके दे रखे हैं तो हमें उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो 10,000 सॉरी स्वराज का है 15,000 जो कि क्रेडिट है, विराज और महाराज के जो है वो डेबिट है, तो इसको भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो सबसे पहले स्वराज का तो क्रेडिट था, लेकिन विराज के और महाराज के जो इंटरेस्ट हैं वो डेबिट में है, उनको हम डेबिट में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ लिखा विराज और महाराज का। इनके जो अमाउंट है वो पहला अमाउंट था 15,000, तो 15,000 अगर है अमाउंट तो उसका हमें सिंपल 6% कैलकुलेट करना है, जो कि हो जाएगा 900 रुपीज। लेकिन इन दोनों की अगर हम देखें, विराज और महाराज की, तो विराज की जो करंट अकाउंट की बैलेंसिंग है वो 13,000 की है और महाराज की है 10,000 की। तो 13,000 का हमें 5% निकालना है, जो कि निकल के आएगा आपका 650, और 10,000 का 5% निकालोगे वो आएगा 500 रुपीज। तो 1,150 रुपए की जो वैल्यू है वो हो गई किसकी, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की। चलिए, अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में अब जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, वो है आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब अगेन तीनों पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हमें तीनों की कैलकुलेट करके लिखनी है। तो स्वराज की है, विराज की है एंड महाराज की है। स्वराज, विराज, महाराज की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उनको हम यहाँ देखिए सामने कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट आपका यहीं पे ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। तो देखिए इनकी जो ड्राइंग्स हैं वो 600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो 600 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये वैल्यू 7200 हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप देखें, ये क्वेश्चन में सामने देखिए यहाँ पे दे रखा है 5% का, तो सिंपल इसका 5% कैलकुलेट कर लें। फिर क्वेश्चन में कहा गया है एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ के केस में ये 5.5/12 होगा। कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, 7200 का 5% और फिर 5.5/12 करेंगे, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 165। चलिए दूसरी निकालते हैं इसी तरीके से। तो इनका जो है आपका 800 रुपये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो 800 इंटू 12 करेंगे तो ये 9600 हो जाएगा। फिर हम 5% निकालेंगे और 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 9600 का 5% 4800, 6.5/12 करेंगे 260, ये कितना निकला 260 निकला। इसी तरीके से हम तीसरे पार्टनर की बात करें तो इनका 400 रुपये पर मंथ है ड्यूरिंग द मंथ, तो 400 इंटू 12 जो कि हो जाएगा आपका 4800, इसका सिंपल 5% और ड्यूरिंग द मंथ में हम 6/12 करते हैं, तो 4800 का 5% 240 और 6/12 करोगे तो 120। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने एक सेपरेट लेक्चर भी लिया है, इसका एक सेपरेट लेक्चर है, 2 क्लासेस में इस टॉपिक को हमने कवर अप किया था। तो हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 6, 7 को अगर आप देखेंगे तो इनकी क्लियरिटी बहुत ही शानदार तरीके की हो जाएगी। तो तीनों का इंटरेस्ट निकला 165, 260 और 120। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 165, 260 और 120, इनका टोटल कर लेते हैं 165, 260, 120 एंड वैल्यू इज 545। अब बताइए क्या यहाँ तक की जो बातें आपको बताई गई वो सब क्लियर है? तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि महाराजा को सैलरी दी गई है 20,000 रुपए, तो यहाँ पर आप लिखोगे टू महाराज कैपिटल, ये सैलरी का अमाउंट है, आप ब्रैकेट में सैलरी को मेंशन कर सकते हैं। ये वैल्यू हो गई कितनी 20,000 रुपए की। फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्वराज होंगे उनको 10% का कमीशन मिलेगा करेक्टेड नेट प्रॉफिट का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वराज कमीशन। तो ये हो गया आपका स्वराज। अब 10% करेक्टेड नेट प्रॉफिट का कहा गया है। आपके पास ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000, ये करेक्टेड नेट प्रॉफिट है। ये कैसा है? करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ये जो 2 लाख रुपीस था, इसके ऊपर जो 2 लाख रुपीस था ये करेक्टेड नहीं था, बट जब 20,000 ऐड कर दिया तो ये करेक्टेड नेट प्रॉफिट हो गया। तो 2,20,000 का सिंपल 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यही मैं कर देता हूं, तो 10/100 करना है आपको और ये वैल्यू हो जाएगी 22,000। सबको यहां तक स्पष्ट है? फिर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है विराज को 10% का कमीशन मिलेगा करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? पहले तो हम लिखेंगे टू विराज कमीशन। अब चूंकि ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो हमें सिंपल 2,20,000 का 10/110 करना पड़ेगा। 110 कब करते हैं? आफ्टर चार्जिंग के केस में। चूंकि नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ये प्रॉफिट एडेड है, तो जो नेट प्रॉफिट की वैल्यू है वो 100% से 10% ज्यादा है, तो इसीलिए हो जाएगा ये 10/110। अब बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर आपको यहां तक दिक्कत नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन को कर लिया, क्वेश्चन में कोई बहुत दिक्कत अब बची नहीं है। अब सिंपल हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन वाले पोर्शन को कवर अप करना है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से एक बार हम इसको टोटलिंग कर लेते हैं।
तो टोटलिंग करते हैं। पहले हमारे पास 2,20,000 रुपए की प्रॉफिट दिया था, 1150 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 545 का हमारे पास दे रखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2,21,695 रुपीज की हमारे पास क्रेडिट साइड की वैल्यू आई, और 221,695 में से हमें डेबिट के टोटल को माइनस करना है। तो पहले 30,900, फिर माइनस करेंगे 900, फिर माइनस करेंगे 20,000, फिर माइनस करेंगे 22,000, फिर माइनस करेंगे 20,000। अब आपके पास बचेगा 1,27,895, 1,27,895। अभी भी इसमें कुछ वैल्यू जो है आपकी शायद मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर आंसर आपका देखें तो जो बुक में आंसर दे रखा है आपके पास 150 रुपीज कहीं पे शायद अभी स्किप हो रहा है, वो मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई है, फटाफट से मैं चेक करता हूँ। देखिए 2,20,000 आपका क्या है, करेक्टेड नेट प्रॉफिट, 1150 रुपये आपके पास दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 545 रुपये दिया है आपके पास क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल जो निकला वो 2,21,695 रुपये निकल के आया, जो कि आपका यहाँ पे सही है। अब इसके बाद हम देखें, इसमें से माइनस करके देखते हैं, तो 30,900, फिर माइनस करेंगे 900 रुपीज, फिर माइनस करेंगे 20,000, फिर माइनस करेंगे 22,000, अगेन 20,000, ये वैल्यू आ गई 1,27,895, जो कि आंसर दिया है 128,095 दे रखा है, यानी कि कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे है जो कि हो रही है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक जस्ट थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, कुछ मिस्टेक हो गई इसमें, वो किस चीज़ की मिस्टेक है वो एक बार देख लें। देखिए ये जो मिस्टेक हो गई है एक्चुअली वो किस चीज़ की है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो स्वराज का दे रखा है, ये स्वराज दे रखा, तो स्वराज की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट थी वो कैलकुलेट हो गया गलत अमाउंट। 1,500 रुपये का इनका क्या था, कैपिटल थी, करंट अकाउंट की अमाउंट था, उसका 5% इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे तो 750 रुपये निकलेगा। बाई मिस्टेक निकाला, इसे 700-750 ही गया था, बट इसे गलती से पता नहीं 900 कैसे लिख दिया गया, तो उसको हम यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं, ये समस्या आपकी सही हो जाएगी। तो देखिए इसको हमने क्या किया, इस वाले फिगर को सिर्फ करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, बाकी सारी चीजें आपकी सही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जब क्वेश्चन अकाउंटिंग का सॉल्व करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वैल्यू जो है आपकी वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू अगर गलत हो जाती है तो फिर उससे आपका आंसर टैली नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इसको 750 कर लिया। अब 750 करेंगे तो आपका जो आंसर है 1,28,045 रुपीज निकल के आ जाएगा, 1,28,045 ये वैल्यू आ गई। यहां तक अभी शायद करेक्ट होगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात जो करी गई थी वो इक्वल करी गई थी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल बांटेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमें स्वराज, विराज एंड महाराज इन तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम बराबर अगर बांटेंगे तो 1,28,045 रुपए को तीनों में डिवाइड करना है, तो वैल्यू आएगी 42,682, 42,682, 42,682। लेकिन एक पर्सन को आपको 42,681 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट वाले फिगर्स हैं। उस केस में एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुल मिला के 1 रुपये उसका कम पड़ जाता है। तो ये जो आपके आंसर्स हैं ये निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत हो किसी को? एक बार मैं आपको इसे फटाफट से इसका कैलकुलेशन पार्ट रिकैप करा देता हूँ। कैलकुलेशन में हो सकता कि किसी को मुझसे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, तो इसको एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखिए हम लोग जब क्वेश्चन को देख रहे थे तो एक मिस्टेक हम लोगों से स्टार्टिंग में हो गई थी, वो ये मिस्टेक हो गई थी, ये जो अमाउंट निकालना था आपको ये होना चाहिए था 15,000 रुपये का 5%। बाय डिफॉल्ट ये 15,000 का 9% लग गया था, तो उसको करेक्ट किया गया। कैलकुलेशन का जो सिंपल सा फंडा है वो आपको मालूम है कि आपको पहले करना होता है इसमें क्या, टोटल क्रेडिट।
तो जो टोटल क्रेडिट है वो 2,21,695 निकल के आया था। उसमें से हमें माइनस करना होता है टोटल डेबिट, और टोटल डेबिट जो भी आपने माइनस किया तब आपका जो निकलता है वो डीपी यानी डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, जो कि 1,28,045 रुपये निकल के आया था। बाकी इसमें उस तरीके का कोई मामला नहीं था जिसको लेकर कोई कंफ्यूजन हो, तो ये क्वेश्चन शायद आपने इसको समझ लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पीएल अप्रोप्रिएशन की बात करी गई थी, तो जो यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल है, तो अब हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए आ चुका है। ये क्वेश्चन टेक्निकल थोड़ा सा है, हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है, तो फिलहाल इतनी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से इसको हैंडल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एबीसी पार्टनर है जिनकी कैपिटल जो दे रखी है वो 5 लाख रुपए, ए की कैपिटल है 5 लाख रुपए, बी की 3 लाख रुपए और सी की 1,50,000 रुपए। फिर कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें कहा गया है कि सी की सैलरी 12,000 पर मंथ है, पर एनम है। पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी वो 6% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगी वो 12% है। फिर कहा गया है कि सी इंटाइटल्ड एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट, सी को 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो कि 50,000 रुपए के ऊपर वाले प्रॉफिट में मिलेगा, जिसमें से आपको पैरा नंबर ए, बी और सी ये माइनस करना है। मतलब कि ये और ये तीनों पैरा माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी उस पे निकलेगा सी का बेनिफिट। फिर बी के बारे में कहा गया है कि बी को 1/4 का प्रॉफिट मिलेगा, जो प्रॉफिट जो हम निकालेंगे उसमें पैरा ए, बी, सी, डी इन चारों को माइनस करेंगे, उसके बाद निकलेगा, और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको ए और सी 7 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स हैं, तो ए की जो ड्राइंग है 6800 रुपए दे रखी है 31 मई को, और 10,000 है जो कि 1 नवंबर को। बी की ड्राइंग जो है 2,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, और सी की ड्राइंग जो है 15,000 है ड्यूरिंग द ईयर। फिर नीचे कहा गया है कि प्रॉफिट आपके पास जो दे रखा है वो 2,50,000 रुपए का दे रखा है। आपको इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके लिए जो है वो टेक्निकल है, कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा समझनी रहेंगी। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, और हमेशा के तरीके से इसका पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट बनाने के बाद इस क्वेश्चंस को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट आप लोग भी साथ में अगर बनाएंगे तो क्वेश्चंस समझना आपके लिए टेक्निकली थोड़ा सा आसान रहेगा। तो आप लोग भी इसके साथ साथ में क्या करेंगे, वर्किंग नोट और फॉर्मेट दोनों चीजों को बनाएंगे, और क्वेश्चन को कोशिश करिए कि साथ में नोट करते रहें। जहां कहीं प्रॉब्लम लगती है उसको भी आप नोट कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम लिंक पे आप हमें क्या कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस की भी खींच के भेज सकते हैं, तो वो क्वेरी आपकी पर्सनली भी आपको बता दी जाएगी। तो इस तरीके का कोई इशू नहीं है, और जल्द ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी कुछ लेक्चर्स के बाद पहले आपका सिलेबस हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर साथ ही साथ में हम लोग हर चैप्टर हर लेक्चर की कुछ ऑनलाइन क्लासेस यानी कुछ लाइव क्लासेस को भी लेंगे, जिसमें हम आपके डाउट्स को पर्सनली भी हैंडल करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। तो आपके इस सवाल के अंदर जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसकी वैल्यू है 2,50,000। तो हम अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, 2,50,000। आप देख लीजिए 2,50,000 दे रखा है। तो ये हो गया आपका बाई नेट प्रॉफिट 2,50,000। इसमें कोई नॉन करेक्टेड वाली बात नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसको आप बाहर लिख लेंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है सिंपल तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट हम लिखते हैं वो लिखते हैं डेबिट साइड में। ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, और तीनों की जो कैपिटल का इंटरेस्ट रेट है वो आप देखें तो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है। 5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख इनकी कैपिटल दे रखी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5 लाख का 6% जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 30,000 रुपए। 3 लाख का 6% होगा 18,000। इसमें एक जीरो जो है एक्स्ट्रा हो गया है वो करेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, एक के चक्कर में 2 मिनट एक और एक्स्ट्रा मिट गया, तो 18। 1.5 लाख का अगर हम 5% 6% निकालते हैं तो ये निकलेगा आपका 9,000। अब हम सबका करते हैं टोटल।
9000 भी बाय मिस्टेक देखिए गलत लिख गया है, इसको मिटा देते हैं। छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एग्जाम में आपको हमेशा, क्योंकि ये मिस्टेक आपके क्वेश्चन को ना कि गलत कराती हैं, साथ ही साथ आपका टाइम वेस्ट कराती हैं, और एग्जाम में टाइम का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। तो ऐसी गलतियों को आप जब भी करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज दे रखी है, सैलरी दे रखी है। वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पॉइंट नंबर जो आपका ए है उसमें सैलरी है 12,000 रुपए की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सैलरी टू एज सैलरी। एज कैपिटल अकाउंट लिख सकते थे आप, ये है 12,000 की सैलरी। के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% का है। कैपिटल तो हम लिख चुके हैं बी पॉइंट पे, लेकिन बी पॉइंट पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखनी थी, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी यहाँ पे क्या करते हैं, कवर अप कर लेते हैं। देखिए ड्राइंग्स को हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट के साथ हम करेंगे, इसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आपको मैं ड्राइंग्स के पे दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे ड्राइंग्स दे रखी है। देखिए ड्राइंग्स के बारे में ये कहा गया है कि ए की जो ड्राइंग्स हैं आपकी वो 6800 रुपये 31 मई को हैं और 10,000 रुपये नवंबर में है, यानी ए की ड्राइंग 2 है। तो आपको याद होगा जब एक कभी किसी की मल्टीपल ड्राइंग्स होती हैं तो एक हम लोग कॉलम बना के इसको सॉल्व करते थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक 31 मई को डेट डाल लेते हैं और 31 मई के बाद 1 नवंबर ये डेट डाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना होता था, नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखने होते थे इनके ड्राइंग्स के अमाउंट। यहाँ पे हो जाएगा इनका 6800 रुपये, यहाँ हो जाएगा 10,000। उसके बाद हमें मंथ निकालना होता है। तो मंथ जो हम निकालते हैं 31 मार्च जो नेक्स्ट ईयर की होगी उससे हम लोग मंथ कैलकुलेट करते हैं। तो 31 मई से 31 मार्च तक अगर महीने काउंट करें तो मई खत्म हो गया, अप्रैल से जोड़ लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में भी शायद गलत हो गया, फिर से काउंट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले होगा आपका मई खत्म हो गया, जून से जोड़ना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने हो गया। तो यहाँ पे लिख लो 10 और नवंबर से जोड़ लीजिए तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसमें हो गया 5 महीने। इनकी करो टोटलिंग इन दोनों का, यानी अमाउंट वाले को और मंथ वाले को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया 68,000 और ये हो गया 50,000। अब इन दोनों का टोटल कर लो तो ये हो गया 1,18,000। अब इस 1,18,000 रुपये का इनका रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो देख लिया जाए कितना दे रखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है वो 12% दे रखा है। सिंपली यहाँ क्या करो, लिखो 12 और अपॉन में 100 फिर 1/12। ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1180 रुपये। अब बताइए क्या यहाँ तक आपको चीजें स्पष्ट हैं? ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6-7 में बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस को। तो ये आपकी जो ड्राइंग है निकल के आ गई किसकी, ए की। ये ड्राइंग किसकी थी, ए की ड्राइंग्स थी। यहाँ से मैं देखिए एरो बना देता हूँ। अब बी की ड्राइंग देखें तो बी ने जो ड्रॉ किया है वो 2,000 रुपये एंड ऑफ ईच मंथ किया है। तो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 2,000 12 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल कितना निकल के आ गया 24,000। 12% निकालना है तो 12/100 कर दो और इंड ऑफ ईच मंथ है तो इंड के केस में 5.5 अपॉन 12 होता है, ये तो आपको मालूम ही है। कैलकुलेट कर लेते हैं तो 20 इंटू 2,000 इंटू 12 किया था तो 24,000 आया था। सिंपल उसका 12% निकालेंगे, जो भी निकलेगा इंटू 5.5 अपॉन 12 करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1320। इतना क्लियर हुआ। अब आ जाओ सी पे। तो सी ने विड्रॉ किया है कितना, 15,000। सी को देखिए एक नेक्स्ट कलर चूज कर लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट कलर आपका है मैं रेड में ले लेता हूं। ये देखिए मैंने इसके रेड कलर ले लिया। अब सी की देखें 15,000 है, 15,000 का सिंपल 12% निकाल लो और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर है तो 6/12 कर दो। तो भाई 15,000 का हो गया 12% और अपॉन इंटू 6/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपये। तो इसका निकल के आ गया 900। तीनों का देखिए निकल आया। ये था ए का,
ये था बी का और ये है सी का। इनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 1180, बी की वैल्यू है 1320, सी की वैल्यू है 900। इनका करो टोटल, 1180 1320 प्लस 900, ये वैल्यू आ गई आपकी 3400। बताइए कि यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हैं? अगर स्पष्ट है तो अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि द नेट प्रॉफिट, वो तो आपने कर ही लिया। अब नीचे क्वेश्चंस की तरफ अगर आप पढ़ेंगे तो 2 पॉइंट भी आपको और ध्यान में रखने हैं। पहला कहा गया था कि सी इज एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50,000। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, सबसे ज्यादा मुश्किल पोर्शन है, जिसमें आपको कंफ्यूजन शायद क्रिएट हो, वो इस वाली लाइन के अंदर है। मैं एक बार इसे हाईलाइट करके आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। कहा गया है कि सी इज एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 5% प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग द पैरा ए, बी एंड सी। इतनी बातें लिखी हैं। हालांकि इसका कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं है, बस ये समझना इसको इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आसान भाषा में। देखिए, हमारे पास जो प्रॉफिट दे रहा है, इसको मैं यहीं पे वर्किंग नोट इसका बनाता हूँ ऊपर ही। हमारे पास जो प्रॉफिट दिया है वो कितने का दिया है, 2,50,000 रुपीज का। इन्होंने कहा कि इन एक्सेस ऑफ 50,000, तो इसमें से आप क्या करो, 50,000 रुपए तो आप सिंपल क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है? अब इन्होंने कहा कि पैरा नंबर ए, बी, सी, इनकी वैल्यू माइनस कर दो। तो पैरा नंबर ए में आपके पास देखो तो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी दे रखी है। तो सैलरी थी कितनी, 12,000 रुपए की। पैरा नंबर बी में लिखा है आपके पास क्या, 6% का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% का आपके पास दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 57,000 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूंकि प्लस होता है तो उसको लिख दो आप प्लस में कितना, 3400 रुपए। अब हम देखेंगे पैरा नंबर सी। तो पैरा नंबर सी तो हमारे पास हमें कैलकुलेट ही करना है, तो उसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसे क्या करना होता है, आपको सिंपल जितने परसेंट कैलकुलेट करना है उसे क्या करो, नीचे उतने परसेंट से डिवाइड कर दो। क्लियर है? अब इसको हम करते हैं कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट। तो 2,50,000 माइनस करते हैं 50,000, फिर माइनस करते हैं 12,000, फिर माइनस करते हैं 57,000 और प्लस करते हैं इसमें हम लोग 3,400। इनको करते हैं 5 बटे करते हैं 105। जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 6400 रुपए, यानी 6,400 रुपीज वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बताइए क्या ये चीज आपको मुश्किल लग रही देखने में? कोई मुश्किल नहीं है, जो लिखा है उसे समझो, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो। उसमें एक्स्ट्रा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजीली चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। दोबारा से नोट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नोट में हमें क्या लिखा है कि हमें जो यहाँ पर देना है वो 5% देना है एक्सेस ऑफ 50,000। कितना? एक्सेस ऑफ 50,000। तो भाई 2,50,000 तो हमारा प्रॉफिट हो गया। 50,000 के एक्सेस देना है तो 50,000 क्या करो, माइनस कर दो। फिर पैरा ए की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कहाँ की है, ये है पैरा ए की वैल्यू। उसके बाद पैरा बी में आपसे कहा गया है, तो बी में 2 वैल्यू थी, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दिया और कैपिटल जो कि प्लस होता है तो प्लस कर दिया। अब सी में चूंकि सी तो कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो उसके लिए क्या करना है, 5 बटे 105 करना है। मैंने बाय मिस्टेक देखिए 100 लिखा है, मैं इसे भी करेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कैलकुलेट करते समय 105 ही कैलकुलेट किया है, बट वो फिलहाल बाय मिस्टेक लिख गया है, तो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर 5 बटे 105 कर लीजिए, ये आपका 6400 रुपये निकल के आएगा, जिसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखोगे 2, ये बेनिफिट किसका था एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो बेनिफिट था आपका, ये था सीज एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो यहाँ पे आप लिखो सिंपल सीज कैपिटल अकाउंट लिखो और ब्रैकेट में आप बेनिफिट लिख लो। क्लियर है? ये कितना निकला, 6,400 रुपीज का। अब अगर आप क्वेश्चन में आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट को, तो इसमें कहा गया कि बी को मिलेगा 1/4 प्रॉफिट का, जो कि पैरा ए बी सी डी को माइनस करने के बाद आएगा, उस पर मिलेगा। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो डिविजिबल प्रॉफिट से पहले का पोर्शन है,
मतलब यहाँ पर जो ए को प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलेगा उसकी बात करी गई है। तो ये एक प्रकार से डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर लिख लो पहले क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर ये हो जाएगा ए बी और सी। ये ए बी सी मैंने लिख लिया। अब चूंकि कहा यहाँ बात किसकी करी गई है, किसकी, बी की, तो हम बी का ये जो उन्होंने बात बोली है वो मैं कर लेता हूँ, वो उस तरीके से सॉल्व करके हम लोग बांट लेंगे, लेकिन इसको लिखते समय यहीं पे शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी से, बाकायदा नोट से करेंगे, बिना नोट के नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2,50,000 की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद पैरा 50,000, पैरा ए बी सी, वो सारी चीज़ें आपको मतलब माइनस करनी पड़ेंगी। तो पैरा ए के अंदर वैल्यू थी 12,000 की, बी के अंदर वैल्यू थी 57,000 की, जिसमें 3400 रुपये आपको माइनस ऐड करना था। उसके बाद 64,000 आपकी ये वाली वैल्यू थी। क्लियर है? एक बार वापस से चेक कर लीजिए आप। चेक कर लिया पूरा सारी चीज़ें आपने? देखिए वापस से क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्योंकि ए बी सी डी की बात करेगी तो डी पोर्शन जो है आपका वो यही पोर्शन है जो अभी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ 1/4 कहा गया है, ध्यान रखिएगा। 1/4 का जो मतलब होता है वो होता है 25%। अब चूंकि ये वाला जो पोर्शन था ये था पैरा ए का, ये दोनों पोर्शन थे पैरा बी के, ये पोर्शन है पैरा सी का, और एक पोर्शन माइनस होगा पैरा डी का। अब डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपकी, तो आपको रूल मालूम है, जितने परसेंट निकालोगे उतने परसेंट नीचे क्या करोगे, अपॉन करोगे। ये 1/5 का, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का भैया मतलब होता है 25%। ये बात तो आपको मालूम ही होगी, ठीक है। 1/5 का मतलब कितना, 25%। तो यहाँ मैंने 25 ऊपर लिखा, नीचे अपॉन 125 कर दिया। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लिया जाए। 2,50,000 माइनस करेंगे 12,000, फिर माइनस करेंगे 57,000, फिर माइनस करेंगे 64, प्लस करेंगे 34, जो बचेगा 178 बचेगा, और इंटू 25/125 किया, वैल्यू आ गई 35,600। कितनी आ गई, 35,600। तो बी का शेयर जो है निकल के आ गया 35,600। अब ए और सी का शेयर बाकी है। तो अब हम देखेंगे टोटल अमाउंट हमारे पास बचा कितना है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचा होगा वो हम चेक कर लेंगे। अभी हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट अगर आप निकालो तो पता चल जाएगा। अभी क्या करना है, सिंपल टोटल करके देख लो आप। तो 2,50,000 प्लस 3400, ये हो गया 2,53,400। क्लियर है नहीं यहाँ तक? अब इसमें से क्या करो, माइनस कर दो। इसमें से क्या क्या माइनस करना है, माइनस करना है इसमें से 57,000, फिर माइनस करना है 12,000, फिर माइनस करना है 6,400। ये बचेगा 1,78,000, जिसमें से आपने 35,600 ऑलरेडी माइनस कर दिया। यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट था आपका ये था 1,78,000, जिसमें से 35,600 आपने दे दिया, माइनस कर दिया 35,600। ये बचा 1,42,400। इसको क्वेश्चन में कहा गया है कि 7:3 के रेशियो में बांट दो। तो इसका निकाल लो 7/10 और 3/10, तो इंटू 7/10। ये हो गया 99,680। ये कितना हो गया, 7/10। एक बार इसका निकाल दो 3/10, तो अपॉन टू 70, ये टोटल हो गया आपका 1,42,400 का सिंपल 30%। या 3/10 करोगे बात वही आएगी, ये 42,720। इसको और इसको उठा के हम क्या कर देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट में हमने जहाँ पे स्पेस छोड़ा है वहाँ पे लिख लेते हैं। तो 42,720, सॉरी इसी का था 42,720। ए की जगह ए का अमाउंट लिखेंगे, ना कि बी का लिखेंगे। तो इसको हमने मिटाया, मिटाने के बाद इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ऊपर मिट गया ये भी। 99,680, इन सबका टोटल होगा 1,78,000, 2,53,400।
ये आपका आंसर कैलकुलेट होके आ गया। ये जो आंसर कैलकुलेट होके आ गया ये पीएल अप्रोप्रिएशन का है। आप चाहो तो आंसर में चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपके पास ए का है 99,680, इसी तरीके से बी का 35,600 और इसका 42,720। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे कहा गया इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताओ। ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आना किसी को? चीजें देखिए सारी सिंपल है, मैंने सब कुछ सॉल्व करके दिखाया है, बाकायदा वर्किंग नोट बनाया है। हाँ मैं हालांकि इधर उधर वर्किंग नोट बना देता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी बनी रहे। आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखोगे तो आप उसको नोट करते रहना, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ना, केवल कैपिटल अकाउंट, तो इसको मिटा के पूरा लिख लेते हैं। 3-3 कॉलम बन जाएंगे तो स्पेस का ध्यान रखना रहेगा आपको भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर है इसमें, ए बी सी। थोड़ा सा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड था कुछ पॉइंट की वजह से, लेकिन अगर उनको टैकल कर लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। उन्हीं में दिक्कत थी, बस उनका हमने नोट बना दिया है। उसको अगर आपने हैंडल कर लिया तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक की जो कैपिटल थी वो थी कितने की? 6 लाख रुपए की। सॉरी 6 लाख की नहीं थी, 5 लाख रुपए की थी। क्वेश्चंस को चेक कर लिया जाए, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। 5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख। तो 5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख रुपए कैपिटल है, तो हमने इसको क्या किया है, गलती से बना दिया है 6 लाख। अब उसको दिया हमने मिटा दिया। मिटाने के चक्कर में एक एक्स्ट्रा लाइन भी देखिए मिट गई है, बट आपको दिक्कत नहीं लेनी है, वो हम बना लेंगे। तो 5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। क्लियर? दूसरे नंबर पे हमको लिखना होता है पीएल अप्रोप्रिएशन में जो भी आपने बैलेंस कमाया है, प्रॉफिट वगैरह जो इनको मिलेगा। तो ये तो आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ही था आपने, ठीक है ना? तो एक का था कितना? 99,680, बी का था 35,600, सी का था 42,720। अब उसके बाद आपको इसमें लिखना पड़ेगा सैलरी। तो सैलरी चूंकि सारे पार्टनर को तो मिली नहीं थी, सैलरी किसको मिली थी? सैलरी सिर्फ मिली थी ए को, कितनी? 12,000 रुपए की। तो ये ए की सैलरी हो गई 12,000 रुपए की। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए डैश कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा? अब हमें लिखना होगा यहाँ पे बेनिफिट किसका? सी का बेनिफिट। तो सी का हम बेनिफिट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सीज बेनिफिट। तो सी का बेनिफिट सी के यहाँ लिखेंगे जो कि आया था 6,400। उसके बाद हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए विजिबिलिटी प्रॉपर रहनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार चेक कर लीजिए, 30,000, 18,000, 9,000 ये आई था। इसको लिख लिया जाए फटाफट से, 30,000, 18,000, 9,000। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमें डेबिट में लिखना होता है हमेशा की तरीके से, अपोजिट लिखते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इनकी वैल्यू हमारे पास सारी गिवन, इनका नोट भी हम लोगों ने बनाया था। 1180, 1320 और 900। 1180, 1320 एंड 900। और फिर हमें लिखना होगा इन सब की जो ड्राइंग्स के एग्रीगेट अमाउंट थे वो। तो ड्राइंग के जो एग्रीगेट अमाउंट थे ये वर्किंग नोट से आपको मिल जाएगा। ए की जो ड्राइंग थी, एक ने जो ड्राइंग करी थी, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। ए ने जो ड्राइंग करी थी वो 6800 और 10,000, तो हो गया 16,800। बी की जो ड्राइंग थी आपकी, बी की जो ड्राइंग थी वो थे दे रखी थी आपकी 2,000, तो 2,000 इंटू 12 मतलब 24,000। और सी की ड्राइंग थी कितनी? 15,000। तो 16,800, 24,000, 15,000। 16,800, 24,000 और 15,000। ये हमने यहाँ पे लिख लिया 16,800, 24,000 और 15,000। ये 16,800 आपको देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट इसको हम ठीक कर लेंगे, इसमें इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको हम मिटा देंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हर हाल में सुना आपका ही जाएगा, आपके ही हिसाब से काम हो रहा है तो आपकी बातों को प्रायोरिटी के साथ रखा जाएगा। चलिए, तो अब पहले हम जो टोटलिंग करते हैं तो 5 लाख रुपए, उसमें प्लस करिए 99,680, फिर प्लस कर लीजिए 12,000, फिर प्लस कर लीजिए 30,000। जो वैल्यू निकल के आई वो निकली 6,41,680। उसको हमने उठा के इधर लिख लिया और अब इसमें से माइनस करना है हमको 1180 और माइनस करना है 16,800, तो ये आ गया 6,23,700, 6,23,700। एक बार फटाक से आंसर मैच करेंगे तो ये आपका आंसर दिया है। आंसर तो यार गलत दिया रखा है, इसमें 6,11,700 रुपये आंसर दिया है, जो कि इसमें निकल रहा है 6,23,700। क्या मतलब है, कुछ गलत हो गया क्या? सैलरी मैंने शायद इसमें लिखी तो थी, एक बार चलिए चेक कर लें क्या सैलरी का अमाउंट किसी दूसरे का तो नहीं जो मैंने, हाँ देखिए सैलरी का अमाउंट सी का था और बाय मिस्टेक हम लोगों ने कहाँ पे लिख दिया है, ए के यहाँ लिख दिया है। तो भाई ये तो मिस्टेक है, इसको सुधारा जा सकता है, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। इसको फटाफट से हम करते हैं, ठीक करते हैं। यहाँ पे डैश कर लेते हैं और सैलरी जिसके यहाँ लिखनी चाहिए थी उसके यहाँ लिख लेते हैं, यानी सी के यहाँ लिखनी चाहिए थी तो सी के यहाँ लिख देते हैं। इसको लेकर आप लोग विवाद नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मिस्टेक है और ह्यूमंस का काम है मिस्टेक करना। मिस्टेक्स करते रहना चाहिए, मिस्टेक्स से थोड़ा सीखने को मिलता है। सीख ये मिलती है कि आप जब भी कैलकुलेशन करें, जब भी क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 6,29,680 निकल के आ गया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यू ये मिटानी पड़ेंगी बीच वाली। चलिए तो मिटा लिया हमने और 6,29,680 सही करेक्ट वैल्यू यहाँ पे नोट कर लिया जाए। एक बार ये वाला भी पोर्शन सही कर लिया जाए। 1 मिनट का टाइम दीजिए, फटाफट से मैं इनको करेक्ट करता हूँ। चलिए दोनों करेक्ट हो गए, तो 6,29,680 इसमें से माइनस करना है 1180 और फिर माइनस करना है 16,800 एंड नाउ वैल्यू जो आपकी निकल के आ गई वही निकल के आ गई जो वैल्यू आनी चाहिए थी, 6,11,700। ये हो गया आपका कितना, 6,11,700। अब ये 11 जो है आपका उतना सुंदर नहीं लग रहा देखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुंदरता को ध्यान में रखा ही जाएगा, उसको सही कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आंसर आपको मिल गया। अब पहला मिल गया तो फिर बाकी भी मिल जाएंगे, उनको भी फटाफट कर लिया जाए। 3,35,600 प्लस 18,000 टोटल हो गया 3,53,600, 3,53,600 और 3,53,600 में से आपको माइनस करना है 1320 एंड 24,000। नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इज ₹3,28,280। ये भी एक बार मैच कर लीजिए, 328,280 ये भी आपका करेक्ट है। अब लास्ट वैल्यू की तरफ, तो लास्ट वैल्यू है 150, 1,50,000, 42,720, 12,000, 6,400 एंड 9,000। ये वैल्यू हो गई 2,20,120। 2,20,120 इस 2,20,120 में से माइनस कर दीजिए 900 एंड 15,000। नाउ योर आंसर इज 2,04,220। और इसको भी फटाफट से हम करते हैं मैच, जो कि आपके पास ये आंसर्स मिल रहे हैं। तो पहला जो आंसर था आपका वो था कितना, 6,11,700, दूसरा 3,28,280, तीसरा था आपका 2,04,220, जो कि आपके पास यहाँ पर एज इट इज आंसर आपको मिल गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो इसमें मैंने बताया, मैंने काफी टाइम लिया है, मैंने लेक्चर्स में जल्दबाजी नहीं करी है कि फटाफट से उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें। देखिए अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जा रही है, कोई बहुत बेसिक सा कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं जहां पर हम कुछ चीजों को बताएं कुछ को इग्नोर कर दें तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। हमने जल्दबाजी नहीं करी है। लेक्चर्स नो डाउट आपका करीब 50 मिनट का हो गया है, लेकिन जो चीजें बताई गई हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी अगर आपने पूरा ठीक से इसको नोट किया, ठीक से समझा, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यही कोशिश हमारे इस पूरे लेक्चर सीरीज के अंदर रहेगी।
कोई डाउट है, कोई समस्या है, कहीं पर कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पर्सनली चैट करके आप वो भी चीज़ हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप हमें कमेंट के अंदर बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। अगर कुछ और नया सीखना चाहते हैं, कोई नई और इन्फॉर्मेशन लेने चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।